गाड़ी तो पलटा रखी है और आ जाना। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। यात्रा पर पंगा, नूह में दंगा। जी हां, नूह में शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी और आगजनी की तस्वीरें हरियाणा न्यूज आपको दिखा रहा है। पल पल की अपडेट भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इलाके में रुक रुक कर अभी भी हवाई फायरिंग हो रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है। बिगड़ते हालातों को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। 2 अगस्त तक इंटरनेट भी बंद रहेगा। मंदिर में बड़ी संख्या में लोग फंसे हुए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। तो वहीं कई पुलिसकर्मियों समेत काफी लोग घायल हुए हैं। पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले किया गया है। अब इन तस्वीरों से समझिए पूरी घटना को। यात्रा निकाली गई थी जिस पर पंगा शुरू हुआ, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई। दोनों तरफ से फिर पत्थरबाजी होने लगी, आगजनी होने लगी, तोड़फोड़ हुई। दोनों गुट आपस में भिड़ गए, जिसका नतीजा ये रहा कि पूरा नूह धुआं धुआं हो गया। नारेबाजी, कोहराम, भागम भाग, सबकी तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पुलिस की गाड़ी में भी आग लगाई गई है। पुलिस मौके पर तैनात है। हालांकि पुलिस की गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की गई है। नूह में इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसकी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे सहयोगी हितेंद्र भी मौके पर मौजूद हैं, जिन्होंने तस्वीरें दिखाई। वो तस्वीरें किसी को भी परेशान कर सकती हैं, चिंता में डाल सकती हैं। पुलिस की गाड़ी हो, पुलिस के कपड़े हो या पुलिस के डंडा ही क्यों ना हो, खून की छींटों के निशान जो हैं वो नजर आए हैं। गाड़ी में आगजनी की तस्वीरें सामने आई हैं। नूह जो है वो सुलग रहा है। हितेंद्र मेरे सहयोगी लगातार मौके से जानकारी पहुंचा रहे हैं। सीधे हितेंद्र का रुख करेंगे। हितेंद्र, किस तरह के हालात अभी बने हुए हैं? सबसे पहले आप जानकारी यही दीजिए, अपडेट यही दीजिए, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? सृष्टि, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी भी मैं लगातार फायरिंग की आवाज सुन रहा हूं। लगातार पिछले 1 मिनट में 6 फायरिंग की आवाज मैं सुन चुका हूं। और मैं फिलहाल मौजूद हूं पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम नूह, और उसके बाहर का आपको नजारा दिखाते हैं। सबसे पहले वो बस आपको दिखा देते हैं। मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगा कि वो बस दिखाए किस तरह से यहाँ पर टूटी हुई है। और उसके बाद अब इस पुलिस चौकी के दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन जो क्राइम साइबर क्राइम का है उसके दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए इधर जेडी, ये तस्वीरें दिखाई आप किस तरह से यहाँ पर, ये देखिए ये गाड़ी में अभी भी आग इसमें जल रही है। ये तस्वीरें दिखाइए जरा किस तरह से अभी तक भी ये आग यहाँ पर जल रही है, धुआं इन गाड़ियों में उठ रहा है। तो ये तस्वीरें देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पर ये 4 गाड़ियां आप बाहर देख पा रहे हैं, 4 गाड़ियों में अभी भी आग लगी हुई है। और जो इस थाने के अंदर की अगर बात करें तो अंदर भी तोड़फोड़ यहाँ पर की गई है। पथराव, ये पत्थर आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर पत्थर ही पत्थर हैं। और जो गाड़ियां हैं वो यहाँ अंदर भी तोड़ी गई हैं। तो इस तरीके की यहाँ पर हालात हैं। सृष्टि, आपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं वो पत्थर ही पत्थर, और ये गाड़ियां, ये देखिए पुलिस कर्मियों की जो गाड़ियां हैं, पुलिस अधिकारियों की जो गाड़ियां हैं, उनको भी यहाँ पर तोड़ा गया है। काफी नुकसान यहाँ पर हुआ है। और अभी तक भी ये जो संघर्ष है, जो 2 गुटों पे टकराव है, वो खत्म नहीं हुआ है। अभी तक भी लगातार फायरिंग की आवाजें भी सामने आ रही हैं, और फायरिंग की आवाजें जो हैं वो सुनाई दे रही है। यहाँ से कुछ दूरी पर अभी भी इसी तरह के हालात 2 गुटों में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये पुलिस स्टेशन है, साइबर पुलिस स्टेशन है नूह का, और उसकी ये स्थिति है। यहाँ पर काफी संवेदनशील स्थिति जो है वो बनी हुई है। और सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है, जब इतनी पुलिस मौके पर मौजूद है तो अभी भी हालात सामान्य क्यों नहीं हो पा रहे हैं? हवाई फायरिंग अभी भी हो रही है, आप कह रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन जिस तरीके की जो बातें सामने आई, अब से पहले की अगर आपको बात बताएं तो जैसे ही यहाँ पर सुबह शोभा यात्रा शुरू हुई तो उस पर पथराव हुआ था। बड़ी संख्या में लोग आए थे, एक विशेष समुदाय के लोग आए थे, उनकी तरफ से यहाँ पर पथराव की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। लेकिन आरोप यहाँ पर
कल से माहौल जो है वो बनना शुरू हो गया था। इस तरह की जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं उसके लिए कल से ही माहौल बनना शुरू हो गया था, जब से मोनू मानेसर का एक वीडियो सामने आया। मोनू मानेसर ने यह कहा कि सभी को नूह में जो हर साल यहाँ पर एक यात्रा होती है, शोभा यात्रा होती है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, और कुछ और भी धार्मिक संगठन उसमें शामिल होते हैं। तो एक वही शोभा यात्रा सावन के सोमवार के दिन, आज के दिन होनी थी, उसको लेकर के लगातार तैयारियां की जा रही थी प्रशासन की तरफ से भी पहले से ही। हालांकि तैयारियां थी क्योंकि संवेदनशील यहाँ पर देखिए इस पूरे मामले में जो 2-3 बातें घूम फिरकर सामने आ रही हैं, मोनू मानेसर की वीडियो की बात हो, मोनू मानेसर के इस यात्रा में पहुंचने की बात हो, या फिर दूसरे समुदाय की तरफ से ये मैसेज देने की बात हो कि अगर मोनू मानेसर आया तो अच्छा नहीं होगा, ये तमाम बातें ये बता रही हैं कि ये जो घटना हुई है, ये जो आगजनी, ये जो तोड़फोड़ हुई है, शायद ये प्लानिंग थी। क्योंकि अगर आप एक समुदाय बार बार ये कह रहा है कि अगर ऐसा होगा तो अच्छा नहीं होगा, तो शायद उन्होंने प्लानिंग भी पहले से कर रखी हो कि वो क्या करेंगे यात्रा जब अगर वहां से निकलेगी तो। और सबसे बड़ी बात घूम फिरकर यहां पर यह भी आती है कि मोनू मानेसर, जिसका नाम बार बार बीच में आ रहा है, जिसको लेकर यह हंगामा हुआ है, वो तो इस यात्रा में मौजूद था ही नहीं। बिल्कुल, मोनू मानेसर के बारे में जो जानकारी थी कि वो यहाँ पर पहुंचेगा, लेकिन वो पहुंचा या नहीं पहुंचा इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और जिस तरीके से दूसरे गुट की अगर बात की जाए, दूसरे सामाजिक तत्वों की अगर बात की जाए, तो उनकी तरफ से भी जो इस तरीके से पथराव किया गया, इस तरीके से तोड़फोड़ की गई है पुलिस के वाहनों को, हमने पहले भी दिखाया किस तरीके से सड़कों पर पुलिस के वाहन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी घायल हैं, जो जानकारी सामने आ रही है। और लोग तो हैं ही बड़ी संख्या में घायल, जो आपस में टकराए, जो टकराव हुआ उसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। लेकिन पुलिस बल के जो कर्मचारी वो भी घायल हुए, उनको भी अस्पताल पहुंचाया गया। और आपको बता दें, फरीदाबाद, गुरुग्राम और रेवाड़ी तक की पुलिस यहां पर पहुंची हुई है। यानी कि इन 3 जगहों की जानकारी तो अभी मुझे मिल पाई है जहां से पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जिस तरीके की स्थिति अभी भी बनी हुई है, जिस तरह से अभी भी फायरिंग की आवाजें सामने आ रही हैं, उससे अभी ऐसा लग नहीं रहा है कि बहुत जल्द यह माहौल यहां पर शांत होने वाला है। जिस तरीके से अच्छा, हवाई फायरिंग जो हो रही है हितेंद्र, दोनों पक्षों की तरफ से हो रही है, उसके बाद स्थिति बिगड़ती शुरू हो गई। दोनों तरफ से हो रही है फायरिंग या सिर्फ एक तरफ से हो रही है? पुलिस की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है ताकि हवाई फायर करके यहाँ पर स्थिति को काबू में किया जा सके। लेकिन दोनों तरफ से कह पाना अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमने दोनों तरफ की तस्वीरें जो है वो देखी नहीं है। एक तरफ का एक पक्ष हमने जरूर सुना, जो घायल लोग आए वो शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे, उनका पक्ष हमने जरूर अभी तक सुना है। तो उनकी तरफ से जो बताया गया, जब उनकी तरफ से क्योंकि अलग अलग जगहों से, कोई सोहाना से, गुरुग्राम से, इस तरह से दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे थे इस शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए, तो उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई, जैसे ही शोभा यात्रा शुरू हुई थी तो हजारों की संख्या में लोग दूसरी तरफ से आए। उनके मुताबिक जो घायल, जो पीड़ित हमें लोग मिले, उन्होंने जो जैसा कि बताया, मैं वैसा बता रहा हूं आपको, तो हजारों की संख्या में लोग सामने आए, उन्होंने उन पर पथराव किया। उसके बाद यहां पर स्थिति तनावपूर्ण हुई और अभी भी जो बताया जा रहा है, मंदिर में काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर पहुंच चुके हैं। बड़ी अलग अलग जिलों से पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है, पुलिस की टीमें वहां पर पहुंच चुकी है, प्रशासनिक अमला वहां पर पहुंचा हुआ है और स्थिति पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। धारा 144 लागू कर दी गई है, इंटरनेट सेवाएं भी बताया जा रहा है कि बाधित कर दी गई हैं। आगामी 2 दिनों में भी यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं बंद रहने की जानकारी जो है वो सामने आ रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से ये फैसला हरियाणा सरकार की तरफ से हालातों का जायजा लीजिए, उन तस्वीरों को एक बार फिर से दिखाइए। बिल्कुल, मैं थाने के अंदर से जो साइबर पुलिस स्टेशन है वहां के अंदर की ये तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। यहाँ ये एक वाहन खड़ा है, किसी पुलिस अधिकारी का शायद ये वाहन होगा, इसमें तोड़फोड़ की गई है। और इसके अलावा यहाँ पर ये पत्थर आप देख पा रहे हैं, ये गाड़ी किसी पुलिस अधिकारी की है, इसमें पुलिस कर्मी की कैप भी रखी है, पुलिस ऑफिसर की कैप भी रखी है, तो इससे अंदाजा लगा जा सकता है पुलिस अधिकारी की ये गाड़ी। और पुलिस स्टेशन में ये पथराव आप देखिए। और पुलिस स्टेशन के बाहर की तस्वीरें भी मैं अपने सहयोगी जेडी से कहूंगा कि वो पुलिस स्टेशन के बाहर की भी तस्वीरें आपको दिखाएं, किस तरह से यहाँ पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। ये 4 गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। अब मालूम नहीं ये गाड़ी पुलिस की थी या, क्योंकि पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी हैं तो उम्मीद है कि पुलिस की ही गाड़ियां होंगी। इनमें आग लगा दी गई, इनको आग के हवाले कर दिया गया। और इसके सामने अगर मैं दिखाऊं तस्वीरें, तो यहाँ पर एक बस भी खड़ी है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। तमाम जो इस बस के शीशे हैं वो तोड़ दिए गए हैं। और ये
ये क्षेत्र जो है वो पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम नुहू का ये इलाका है। यहाँ पर साइबर क्राइम की टीम, पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद रहती है और जो पुलिस थाने पर हमला किया गया, धावा बोला गया है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि पुलिस प्रशासन को सीधे चुनौती दी गई है। सीधा यहाँ पर चुनौती पुलिस प्रशासन को दी गई है, कानून व्यवस्था को दी गई है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं पुलिस का कुछ ना कुछ तो फेलियर रहा होगा। पुलिस को इसका इनपुट पहले से अगर था तो यहाँ पर पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए, और अगर इनपुट नहीं था तो पुलिस का, इंटेलिजेंस का, प्रशासन का यहाँ पर फेलियर जो है वो सामने आया है। हितेंद्र, आप कह रहे हैं कि लगातार हवाई फायरिंग भी हो रही है, लगातार तो नहीं लेकिन रुक रुक कर आप कह रहे हैं कि अभी भी हवाई फायरिंग हो रही है। क्या आपको ये पता है या आप ये बता पाएंगे कि आपसे कितनी दूरी पर ये हवाई फायरिंग जो है वो की जा रही है? करीब 200 मीटर की दूरी पर अभी भी हमने तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई थी, वहां पर धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। यहाँ से मैं दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि पेड़ हैं। पुलिस स्टेशन जब हम पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ पर पुलिस स्टेशन की हालत, दयनीय हालत यहाँ पर बनी हुई है। तो यहाँ पेड़ है तो धुआं ज्यादा वो दिखाई नहीं दे रहा है उस जगह का, लेकिन यहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर अभी भी फायरिंग, वहां पर फायरिंग की आवाजें जो है वो सामने आ रही है और धुआं भी वहां पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की स्थिति अभी भी यहाँ पर बनी हुई है नुहू में। हितेंद्र, अब इस पर देखिए सवाल तो उठेंगे ही क्योंकि ये मामला अब इतना ज्यादा बड़ा हो गया है। जिस तरह की हमने तस्वीरें देखी हैं, जिस तरह से लोग घायल हुए हैं, जिस तरह से लोगों को गोली लगी है, ये मामला बहुत बड़ा हो गया है। किसमें इसको दोष दिया जाए, किसमें कसूरवार इसको ठहराया जाए? क्या पुलिस की भी इसमें लापरवाही सामने आ रही है? क्योंकि अगर संवेदनशील एरिया भी है और इतनी सोशल मीडिया पर यात्रा को लेकर बातें भी तमाम हो रही थी, तो उसके बावजूद क्या यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो और अच्छे, पुख्ता नहीं होने चाहिए थे क्या हितेंद्र? सृष्टि, जिस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो शोभा यात्रा होती है वो हर साल होती है, ऐसे में इस साल होना कोई नई बात नहीं है और संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ पर फरवरी में पहले काफी हंगामा हो चुका है जब नासिर और जुनैद की जो हत्या का मामला सामने आया था। उसके बाद मोनू मानेसर का उसमें नाम सामने आया। बजरंग दल से और गौ रक्षा दलों से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति है मोनू मानेसर। इस पर कई आरोप हैं, आरोपी है, वांछित अपराधी है। तो ऐसे में राजस्थान की पुलिस भी मोनू मानेसर को पकड़ने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई थी, जो जानकारी हमें मिली। और राजस्थान पुलिस यहाँ पर सुबह पहुंची हुई थी, रात से पहुंची हुई थी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में चूक माना जा सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर हमेशा से, क्योंकि सालों साल से यहाँ पर ये शोभा यात्रा चल रही है और इस बार अगर कोई ऐसी बात थी पहले से ही कि कुछ यहाँ पर दंगे भड़क सकते हैं, दो गुटों में आपस में टकराव हो सकता है, दो समुदायों में टकराव हो सकता है, तो इस स्थिति को लेकर के क्या पहले से यहाँ पर पुलिस की जो दूसरे जिलों से जो टीमें बुलाई जा सकती थी उनको क्यों नहीं बुलाया गया, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्यों यहाँ पर पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के पहले से नहीं किए गए, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आपराधिक तत्व जो होते हैं, जो अपराधी किस्म के जो लोग होते हैं, जो शरारती तत्व होते हैं, जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले जो लोग होते हैं, वो तो अपनी तैयारियों में बैठे होते हैं, उनको तो अपना काम करना ही होता है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार का काम, प्रशासन का काम होता है उस स्थिति को कंट्रोल करना, ऐसे शरारती तत्वों पर काबू पाए रखना। तो ऐसे लोगों को, या फिर पहले से ही, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है जब चुनाव आते हैं या कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो धार्मिक जो नेता होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, चाहे वो मंदिरों के जो पुजारी या महंत उनकी बात करें, या धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए नेताओं की बात करें, या मस्जिदों से जुड़े हुए, मदरसों से जुड़े हुए जो वहां पर जो धार्मिक नेता होते हैं उनकी बात करें, तो उनसे पहले संवाद स्थापित किया जाता है, समाज से शांति बनाए रखने की अपील की जाती है। लेकिन यहाँ पर जब पहले से हितेंद्र, जो दर्शक आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं या फिर हम पूरा सिनेरियो अगर समझने की और समझाने की कोशिश करें तो उस पर एक बार फिर से विस्तार से बताइए कि पूरा ये जो हंगामा है ये शुरू कैसे हुआ? क्या जब यात्रा निकल रही थी तो वो शांतिपूर्ण ढंग से जैसे हमेशा निकलती है उसी तरह से यात्रा निकल रही थी और अचानक से पत्थरबाजी शुरू हुई, पथराव शुरू हुआ? देखिए, दोनों पक्षों की अगर बात करें तो जब ये शोभा यात्रा यहाँ पर शुरू हुई तो उस वक्त हम मौजूद नहीं थे, लेकिन जो बातें हमने बाद में यहाँ पर आकर के सुनी हैं उसके मुताबिक मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब ये शोभा यात्रा शुरू की गई तो बताया जा रहा है कि जो लोग शोभा यात्रा में शामिल थे उनके हाथों में भी कुछ हथियार होते थे। और ऐसा कोई पहली बार या अलग नहीं है कि इस तरह की किसी शोभा यात्रा में हथियारों का प्रदर्शन हुआ। तो अगर हुआ भी है तो वो अमूमन होता आया है, तो ऐसे में किसी पर हमला करने वाली कोई स्थिति नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन दूसरी तरफ से जो पीड़ित लोग, जो घायल लोग
लोग जिनसे हमने बातचीत की उन्होंने बताया कि दूसरी तरफ से बड़ी संख्या में लोग आए, हजारों की संख्या में लोग आए और पुलिस बल था लेकिन कम था। तो ऐसे में पुलिस पर भी उन्होंने धावा बोल दिया, पुलिस कर्मियों पर भी धावा बोल दिया, पुलिस की गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है करीब 40 से 50 वाहनों को आग लगाई गई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में लोग घायल हैं, दोनों पक्षों के ही बताया जा रहा है लोग घायल हैं, पुलिसकर्मी भी घायल हैं और एक पीड़ित अगर मैं बात करूं शोभा यात्रा में एक व्यक्ति जो हमसे मिले, जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उन्होंने हमें यह भी बताया, यहां तक भी बताया कि पुलिस कर्मियों को भी बुर्का पहन करके अस्पताल तक पहुंचना पड़ा है। इस तरह की बातें भी सामने आई हैं। हालांकि हम इस बात का दावा नहीं करते कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन जैसा प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, हितेंद्र, यहाँ पर आपने जिक्र किया कि हजारों की संख्या में दूसरी साइड से जो लोग हैं वो आए, तो इस तरह की तो ये जो संख्या है सैकड़ों की या हजारों की, ये बता रही है कि पहले से कुछ प्लान था। क्योंकि अगर मान लीजिए यात्रा में अचानक से कुछ हुआ और आसपास के लोग इकट्ठे होकर उन्होंने उसका विरोध किया तो 10, 20, 30, 40, 50 लोग हो सकते थे, लेकिन सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों का एक साथ आना ये शक तो पैदा कर रहा है और ये बता रहा है कि पहले से ही इस चीज की प्लानिंग थी। ये अब एक जांच का विषय है सृष्टि। हालांकि इसका इनपुट पहले होना चाहिए था पुलिस के पास, इंटेलिजेंस की जो टीमें हैं उनके पास इसका इनपुट होना चाहिए था। काफी संवेदनशील ये क्षेत्र है हर मामले में, चाहे चुनावी गतिविधियों की बात करें या फिर इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों की बात करें, तो उन तमाम कार्यक्रमों को लेकर के अगर देखा जाए तो ये काफी संवेदनशील क्षेत्र, अगर ये कहा जाए कि हरियाणा का सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र नूंह और मेवात का है तो ये कोई गलत नहीं है। यहाँ पर सबसे ज्यादा संवेदनशीलता जो है वो रहती है हमेशा से ही, और ऐसे में अगर यहाँ पर इस तरह की ये घटना होती है तो अपने आप में बड़े सवाल उठते हैं। स्थानीय प्रशासन पर, पुलिस प्रशासन पर, इंटेलिजेंस पर यहाँ पर सवाल उठते हैं कि गृह विभाग की टीमें क्या कर रही थी, जो इतनी बड़ी घटना की तैयारी यहाँ पर चल रही थी और उन्हें भनक भी नहीं थी। तो तमाम बातों को लेकर के सवाल उठती है, चाहे दोनों ही पक्षों की हम बात करें। अगर शोभा यात्रा में जो लोग शामिल हुए, अगर उनमें भी कुछ शरारती तत्व थे तो उनमें भी क्या इस तरह के कोई इनपुट्स नहीं थे, और अगर थे तो इस तरह के इनपुट्स अगर होने के बावजूद भी इस तरह की स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल स्थानीय प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर यहाँ पर उठता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये तस्वीरें साफ तौर पर ये बयान कर रही हैं, ये तस्वीरें मामूली तस्वीरें नहीं हैं, झकझोर करके रख देने वाली ये तस्वीरें हैं, डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं। किस तरह का यहाँ पर माहौल रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं जब यहाँ पर भीड़ आई होगी और भीड़ ने इन वाहनों को आग के हवाले कर दिया होगा। और यहाँ पर जो पत्थर, जो पुलिस स्टेशन में हम देख पा रहे हैं, पत्थर ही पत्थर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं पूरे पुलिस स्टेशन में, गाड़ियों में टूट फूट भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऐसे में अपने आप में एक बड़ी वारदात है, बड़ी घटना है, और आज पूरे हरियाणा की नहीं बल्कि देश भर की नजर नूंह और मेवात पर है। हितेंद्र, जिस मंदिर का जिक्र बार बार हो रहा है, क्या वहां पर अभी भी श्रद्धालु फंसे हुए हैं? आप इसके बारे में जानकारी दे पाएंगे क्या? साथ ही ये जो मंदिर है आप जहां पर मौजूद है ये उससे कितनी दूर है? मंदिर यहाँ से करीब मैंने पहले भी बताया कि 200 से 250 मीटर के आसपास यहाँ से मंदिर है, और वहाँ पर जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक वहाँ पर अभी भी लोग फंसे हुए हैं। क्योंकि कुछ लोग वहाँ से जो बच करके आए हैं वो हमसे मिले थे, यहीं आसपास अभी भी वो लोग हैं। उन्होंने बताया था कि वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं और दूसरे समुदाय की तरफ से उन पर भी हमला करने की जो तैयारी है वहाँ पर की जा रही है। इस तरह की बातें उन प्रत्यक्षदर्शियों ने बताई। हालांकि पुलिस की टीमें उसके बाद गई। अभी फिलहाल क्या कुछ वहाँ पर माहौल है, किस तरह की स्थिति है, इस बारे में कुछ कह पाना ज्यादा संभव नहीं है, क्योंकि हम उस जगह से करीब 200 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। लेकिन अभी भी हमें वहां से शोर सुनाई दे रहा है, कुछ लोगों की हूटिंग की आवाजें जो है वो सुनाई दे रही हैं, और बीच बीच में फायरिंग की आवाजें भी वहां से सामने आ रही हैं, सुनाई दे रही हैं। तो ऐसे में इन आवाजों से तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति अभी भी वहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है। लेकिन हमने जो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाई, और जो इससे पहले भी जो तस्वीरें दिखाई, सड़क की जो मेन सड़क है, मेन हाईवे है, उसकी तस्वीरें जो दिखाई, उस पर भी पत्थर और गाड़ियों के टूटे हुए शीशों का कांच वहां पर पड़ा हुआ, बिखरा हुआ है। गाड़ियां जो है वो पुलिस की गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त देखने को मिली। तो ऐसे में साफ तौर पर पुलिस प्रशासन को सीधे तौर पर चुनौती देते हुए यहाँ पर उपद्रवी जो है वो दिखाई दिए। कितनी टीमें पुलिस की पहुंची? आप कह रहे हैं अलग अलग जिलों से आई हैं पुलिस की टीमें, कितनी संख्या में पुलिस बल मौजूद है मौके पर? क्योंकि देखिए जिस तरह से उपद्रवियों की संख्या है उसके हिसाब से तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स को, टीम को बुलाना जरूरी भी हो जाता है। हितेंद्र,
बिल्कुल पुलिसकर्मी कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतनी जो जानकारी मुझे अभी तक मिल पाई है कि जो आसपास के नज़दीकी जो जिले हैं, चाहे फरीदाबाद की बात करें, गुरुग्राम की बात करें या फिर रेवाड़ी तक की पुलिस यहाँ पर पहुंची है। जो जानकारी मिली है और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं और उनकी तरफ से अब यहाँ पर स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की जा रही है, उपद्रवियों को पकड़ने की, दर दबोचने की कोशिश की जा रही है और पुलिस की तरफ से तमाम जो कोशिशें वो की जा रही हैं, चाहे हवाई फायरिंग की बात हो या लाठियां चलाने की बात हो। तो और पूरी पुख्ता जो पुलिसकर्मियों को जो ऑर्डर मिल रहे हैं, जो कर्मचारी वहाँ पर भेजे जा रहे हैं, उनको ये आदेश दिए गए हैं कि वो पूरी सेफ्टी किट के साथ जाएं, हेलमेट पहन करके अपने सुरक्षा कवच लगा करके पूरी तरह से, ताकि जो पथराव है उसका शिकार ना हो वो लोग और किसी भी तरह से उन लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो पुलिसकर्मियों को वहाँ पर भेजा जा रहा है, बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से पुलिस को बुला करके वहाँ पर भेजा जा रहा है ताकि स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके। लेकिन अभी तक भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, ऐसा अभी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि लगातार जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तरीके की जो जानकारियां सामने आ रही हैं, पुलिसकर्मी लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं, घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं लगातार, ताकि स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके। धारा 144 पहले से ही लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवाएं भी यहाँ पर बंद कर दी गई हैं ताकि किसी भी तरह की कोई अफवाह भी ना फैले और इस तरह का जो उपद्रवियों को जो ताकत मिलती है वो भी उसमें भी कुछ कमजोरी आए। तो तमाम जो कोशिशें हैं वो स्थानीय प्रशासन की तरफ से अब की जा रही हैं यहाँ पर जो स्थिति बनी उस पर नियंत्रण पाने के लिए, लेकिन स्थिति काफी बिगड़ी। सुबह से ही अभी तक स्थिति जो है वो बिगड़ी हुई है और पूरी तरह से नियंत्रण में अभी स्थिति को नहीं कहा जा सकता। हितेंद्र, ऐसे में क्या माना जाए कि ये जो उकसाने का काम है, यहाँ पर मोनू मानेसर की वीडियो ने भी किया है। हालांकि उस वीडियो में उसने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से बार बार उसने कहा था सभी एकजुट होकर आइए, हम अपनी यात्रा निकालेंगे, क्या उकसाने का काम वहीं से शुरू हो गया था? देखिए श्रेष्ठी, यहाँ पर अगर सामान्य तौर पर एक बात कही जाए कि उपद्रवियों का कोई ना धर्म होता है ना जात होती है, तो ऐसे में उनका सिर्फ एक ही काम होता है, दंगा भड़काना। और ऐसे लोग हर समुदाय में, हर धर्म में, हर जात में आपको मिल जाएंगे जो इस तरह के काम के लिए ही जाने जाते हैं। तो ऐसे लोग लगातार अपने किसी भी मौके को गंवाना नहीं चाहते और अब उनको ये मौका मिला। मोनू मानेसर की तरफ से जब एक वीडियो जारी किया गया, मोनू मानेसर आरोपी है कथित रूप से, अपराधी घोषित नहीं किया गया उस मामले में, जांच उस मामले में पुलिस की टीमें कर रही हैं, लेकिन पुलिस की यहाँ पर एक कमी मानी जा सकती है कि अभी तक 6 से 7 महीने हो चुके हैं, अभी तक भी वो गिरफ्त में नहीं आया पुलिस की, इसको एक कमी माना जा सकता है। लेकिन सीधे तौर पर उसको अपराधी मान लेना ये भी उचित नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे पक्ष ने जिस तरह से पत्थरबाजी शुरू की या बिल्कुल भी जायज नहीं ठहराया या दंगा करने की, अगर कोई वीडियो या कोई मैसेज रिलीज भी हुआ है तो उसके बाद जो एक्शन दूसरे पक्ष ने लिया था वो बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। आप कंटिन्यू हमारे साथ हितेंद्र बने रहिए, क्योंकि आपसे हम और भी जानकारी जुटा रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बार तस्वीरों को मैं फिर से अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये तस्वीरें बार बार दिखाने का हमारा मकसद आपको विचलित करना या परेशान करना या डराना नहीं है, बल्कि हमारी कोशिश ये है कि आपको ये बता सके कि ये सब करके, धर्म के नाम पर लड़ाई करके, पत्थरबाजी करके आप किसी और का नहीं बल्कि अपना नुकसान कर रहे हैं। और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, मेरे सहयोगी ने भी कुछ घायलों से बात की, तमाम जो यहाँ पर घायल हैं वो आम लोग हैं और ये लोग खुद अपना नुकसान कर रहे हैं। लोगों को ये समझना चाहिए कि धर्म के नाम पर कब तक इस तरह की हिंसा की आग जो है वो भड़कती रहेगी। कई गाड़ियां जला दी गई हैं, हवाई फायरिंग हुई है, कुछ को गोली भी लगी है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं, गाड़ियां तोड़ दी गई हैं। नुकसान इसमें सिर्फ और सिर्फ आम जन का ही है। हरियाणा न्यूज लगातार इस खबर को कवर कर रहा है, बार बार दिखा रहा है, जिसका मकसद यही है कि आप तक हम एक मैसेज पहुंचा सके कि इस तरह के दंगों से, इस तरह के फसाद से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। अब देखिए, जरूरत यहां पर है पुलिस प्रशासन को ठोस कदम उठाने की, क्योंकि जिन्होंने ये हुड़दंग किया है, जो ये उपद्रवी हैं, उनको ठोस से ठोस सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा ऐसा काम करने से पहले ये 1000 बार सोचे। लगातार हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मेरे सहयोगी हितेंद्र भी मेरे साथ बने हुए हैं। हितेंद्र, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, बख्शा नहीं जाना चाहिए। जिसने भी ये किया
बड़ी बात यह है हितेंद्र, परेशान करने वाली बात यह है कि जो तस्वीरें हम देख रहे थे उसमें छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी पत्थर थे, वो भी पत्थर मार रहे हैं। तो क्या ये मैसेज दिया जा रहा है आगे आने वाली पीढ़ी को, क्या ये सिखाया जा रहा है आप हाथ में पत्थर लीजिए और एक दूसरे का खून बहाइए, कत्ल कीजिए एक दूसरे का, ये बच्चों को शिक्षा दी जा रही है? सृष्टि, इस तरह की मानसिकता को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जिस तरह की मानसिकता के लोग उपद्रव करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंध रखते हों, एक विशेष समुदाय पर यहाँ आरोप लग रहा है। जिस तरह का दो गुटों में संघर्ष देखने को मिला, एक तरफ हिंदू धार्मिक संगठनों के लोग शोभा यात्रा निकालने की तैयारी में, उन पर भी कुछ लोगों पर आरोप लग रहे हैं कि वो भी हथियारों के साथ थे, इसीलिए ये यहाँ पर हंगामा जो है वो देखने को मिला। लेकिन दूसरी तरफ से जो स्थानीय लोग या फिर जो विशेष समुदाय के लोग, दूसरी तरफ से मुस्लिम समुदाय के लोगों पर भी आरोप लग रहा है कि उनकी तरफ से एक बड़ी भीड़ आई जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, इस यहाँ पर ये जो घटना घटी। लेकिन अगर बात की जाए उपद्रवियों की, दंगाइयों की, तो दंगाइयों का ना कोई धर्म होता है, ना कोई जात होती है। हर धर्म में ऐसे लोग पाए जाते हैं और ऐसे लोग युवाओं को मुख्य रूप से टारगेट करते हैं, युवाओं को और बच्चों को, क्योंकि ये जो उम्र होती है, चाहे युवाओं की बात करें या बच्चों की बात करें, इनको आसानी से बहलाया फुसलाया जा सकता है। तो ऐसे में एक विशेष उम्र को मुख्य रूप से 10 से 25 साल के लोगों को टारगेट किया जाता है, युवाओं को टारगेट किया जाता है, ताकि वो उनके साथ आएं और इस तरह की वारदातों में उनका साथ दे। लेकिन जो उकसाने वाले लोग होते हैं वो पीछे से कुछ और ही लोग होते हैं। तो ऐसे में पूरा ये मामला जो है वो जांच का विषय है। अब जांच में क्या कुछ सामने आएगा। हालांकि इससे पहले अगर बात करें, इस तरह की जो हालात यहाँ पर पैदा हुए हैं उसके लिए भी पुलिस प्रशासन को और इंटेलिजेंस को जिम्मेदार माना जा सकता है, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस के पास इस तरह की पहले से जानकारी थी तो यहाँ पर पुख्ता प्रबंध क्यों नहीं किए गए, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल। और अगर जानकारी नहीं थी तो इंटेलिजेंस का फेलियर, तो तमाम तरह से सवाल स्थानीय प्रशासन चलिए हितेंद्र, शुक्रिया कर रही हूं मैं आपका, लेकिन आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि आगे भी आपसे हम जानकारी लेते रहेंगे। तो देखिए, अब हम भी उम्मीद कर रहे हैं, हरियाणा न्यूज भी उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द ये मामला शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि अब नूह जो है वो सुलग चुका है, जल चुका है, हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। और इसलिए हम भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो हालात हैं वो सामान्य हो जाएं, हालात सामान्य हो और जो भी दोषी हैं, जिन्होंने भी इसकी शुरुआत की, दंगा किया, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।